हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हमने एक टॉपिक अभी रिसेंटली ख़त्म किया है, कंप्लीट किया है, दैट इज़ डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन को हमने बड़े आराम से डिटेल में पढ़ाया है बोर्ड लेवल के लिहाज से, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे उसी के कंटिन्यूएशन में, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अभी तक हमने सीखा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसी सारे टॉपिक को मिला के क्या बनाया गया एक टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कहने का मतलब क्या है कि और मैथमेटिक्स में कौन कौन सी फील्ड हैं जहाँ हम डेरिवेटिव को अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर सकते हैं, या डिफरेंशिएशन की मदद से उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम मिला के सारे टॉपिक को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो उस टॉपिक में क्या क्या सब टॉपिक्स होते हैं वो बताएंगे, हम किस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे वो बताएंगे, और आज ही एक पहला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे अपना। तो चलो, टॉपिक हमारा है बड़ा वाला एप्लीकेशन, एक तरीके से यूनिट है एक। हाँ, यूनिट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब इसमें मुझे मेजर कितने टॉपिक पढ़ने हैं, 5 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक जो इसमें मुझे पढ़ना है वो है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। दूसरा है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। फिर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और चौथा टॉपिक है हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है ना। एंड लास्ट में एक टॉपिक आता है अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन। तो बेसिकली ये 5 टॉपिक हैं। बुक में क्या हो सकता है, इन टॉपिक्स का सीक्वेंस कुछ अलग दिया गया हो, या हर जगह पे टीचर अपने अपने हिसाब से अलग अलग सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, ठीक है। कोई हो सकता है ये पहले पढ़ा दे, कोई ये पहले पढ़ा दे, ऐसे हो सकता है ना। तो लेकिन मैंने जो सीक्वेंस लिखा है मैं उसी सीक्वेंस को फॉलो करने वाला हूँ। तो सबसे पहला हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। ये होता क्या। अच्छा, इन सभी 5 टॉपिक जो हमने लिखे इनमें डेरिवेटिव का ही यूज़ है अलग अलग तरीकों से। अब क्या यूज़ है, अब एक एक टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास हमारा ये पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। अब ये रेट मेजर किस चीज़ का, तो इसमें मैं बड़ी डिटेल में एक बात बताता हूँ कि देखो यार, अगर डेरिवेटिव था ना dy/dx, तो इसका मतलब मैंने शुरुआत में ही बताया था जब डिफरेंशिएशन पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो dy/dx का मतलब क्या होता है, y का चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन हमेशा क्या डिनोट करता है, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। यही अगर फिजिक्स में घुस के x को हटा के टाइम ला दिया तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, फिर सब कुछ रियलिस्टिक लगने लगता है, क्योंकि समय की दुनिया में सब कुछ अपना चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब क्या कर दूं, अगर मैं ऐसे रिप्लेस कर दूं, क्या रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस x विथ t, तो हमारे पास यही चीज़ क्या हो जाएगी, dy/dt। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, इस बार क्या हो गया, टाइम हो गया, नीचे टाइम फिक्स हो गया। अब y पे डिपेंड करेगा कि y क्या होगा, उस हिसाब से ये डेरिवेटिव क्या होगा, ये बात आएगी। जैसे y अगर डिस्टेंस है तो dy/dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। लेकिन अगर y वेलोसिटी है तो dy/dt हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। ये तो फिजिक्स की बात हो गई। तो कुल मिला के dy/dx दिखाता क्या है, एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो यही चीज़ यूज़ होती है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। अब इसमें हम पढ़ते क्या है, अब इसमें क्या पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास क्या हुआ, कुछ सिचुएशन बताता है। एक गुब्बारा है, हमने फुलाना स्टार्ट किया, तो फुलाते फुलाते क्या हो गया, उसका अंदर वॉल्यूम बढ़ने लगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है, गोलाकार होता है स्फेरिकल, तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जो स्फीयर बनेगा उसका रेडियस भी बढ़ रहा है, उसका क्या सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है।
तो तुमको कोई एक चीज़ दे दी जाएगी कि इसका वॉल्यूम इस स्पीड से बढ़ रहा है, तो बताओ रेडियस किस स्पीड से बढ़ रही है या सरफेस एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा है। ये हो गई एक सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या हो गया कि अगर हमने एक पत्थर लिया और पानी में फेंक दिया तो वो सर्कुलर रिंग टाइप की वो गोले बनते बढ़ते बढ़ते जाते हैं ना, हाँ, तो वैसा क्या वो सर्कुलर रिंग और डिस्क बढ़ती चली जाएंगी। तो एक चीज़ बताया गया कि जो रेडियस भी बढ़ता है उसमें, और रेडियस जब बढ़ता है तो उस सर्कल का जो है एरिया भी बढ़ता है। तुमको दिया जाएगा कि एरिया अगर इस स्पीड से बढ़ रहा है तो रेडियस किस स्पीड से बढ़ रही है, या फिर रेडियस अगर इस स्पीड से बढ़ रही है तो हमारे पास बताओ एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा है। तीसरी सिचुएशन क्या आ जाएगी, अगर मान लो हमारे पास क्या दे दिया गया है, एक बॉक्स दे दिया गया, बॉक्स माने एक क्यूब दे दिया गया है जिसकी सारी साइड बराबर है। अब बोला गया कि क्यूब की एक साइड क्या सारी साइड बराबर होती है, तो सारी जो भी साइड है क्यूब की अगर चेंज हो रही है, इस स्पीड से चेंज हो रही है, तो बताओ उसका वॉल्यूम किस स्पीड से चेंज हो रहा होगा, या फिर ये बताओ उसका सरफेस एरिया कैसे चेंज हो रहा होगा। उल्टा भी दे सकता है कि बोलेगा सरफेस एरिया इस स्पीड से चेंज हो रहा है, तो बताओ वॉल्यूम किस स्पीड से चेंज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें निकालनी है। एक और ऐसा होता है कि एक रॉकेट में आदमी बैठा, उसने रॉकेट से उड़ान भरी, रॉकेट ऊपर को गया मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, चलो रॉकेट तो इतना नहीं, उससे तेज ही जाता है, मान लो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रॉकेट ऊपर गया। तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर चला जाएगा वैसे वैसे धरती का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम देख पाएंगे। तो बोला जाएगा कि रॉकेट इस स्पीड से जो है अगर ऊपर जा रहा है तो अर्थ का विजिबल एरिया कितनी स्पीड से बढ़ रहा है वो बताओ। विजिबल मतलब जैसे रॉकेट उड़ा तो हम कम एरिया देख पाएंगे, जहाँ तक जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे अर्थ का बड़ा से ज़्यादा एरिया देख पाएंगे कि नहीं। तो अर्थ का विजिबल एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा है रॉकेट की स्पीड से जाने से। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन होती हैं। मैं एक एक करके हर सिचुएशन पर क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूंगा, है ना। कौन है कौन जैसा बर्तन है उसको उल्टा कर दे, उसमें पानी डालते चले जा रहे हैं। पानी अगर इस स्पीड से बढ़ रहा है तो बताओ ऊंचाई किस स्पीड से बढ़ रही है कि नहीं, ऐसे। ठीक है, तो आई होप इस चैप्टर में होगा क्या वो मैटर समझ में आया। अब मैं ऐसे ही क्वेश्चन करता हूँ और क्वेश्चन से वो हमने मतलब समझा दिया, इसमें करना क्या है ये भी बता दिया। अब मैं एक एक करके अलग अलग सिचुएशन पे क्वेश्चन लेना स्टार्ट करूँगा, यहीं से पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को रट पाना याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है और कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखो, तो पहला जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। आप लोग वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम लिखने में थोड़ा टाइम लगता है ना। एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू its radius r if r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है एक सर्कल है, सर्कल का एरिया बढ़ रहा है और तो बताना है कि सर्कल का रेडियस किस स्पीड से बढ़ रहा है, वो भी तब जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो चुकी है। तो रेडियस पहले 1 सेंटीमीटर होगी तो सर्कल छोटा होगा तो उसका एरिया भी धीरे धीरे बढ़ेगा। रेडियस और बड़ी होगी, सर्कल बड़ा होगा तो एरिया भी और स्पीड से बढ़ेगा। रेडियस और बड़ी होती चली जाएगी तो सर्कल और भी बड़ा बनेगा तो फिर एरिया और भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी एरिया बढ़ने की स्पीड ज़्यादा और ज़्यादा ही होती चली जाएगी। तो अब हमें पहली बात दिया गया है, क्या गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अपने को इतना मालूम है कि यार एरिया जो होता है वो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये मुझे मालूम है, ठीक है ना। अब वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, अगर एरिया का रेट ऑफ चेंज है तो DA अपॉन DT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे किसी का भी रेट निकालना हो अगर रेट ऑफ चेंज तो उसको DT से डिफरेंशिएट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एरिया का अगर हमें निकालना हो रेट ऑफ चेंज तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हुआ, एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो गया। अच्छा, वो गिवन है, कितना गिवन है, वो गिवन है मैंने लिखना भूल दिया यार इसमें, ओके। तो मैं तो यार इसमें लिखना भी भूल गया, क्वेश्चन में भी नहीं लिखा, मैं मान लेता हूँ। इफ द फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज r सेंटीमीटर एंड
इसमें और क्वेश्चन और भी करना है। एंड रेडियस इंक्रीजेज ऐसे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे बढ़ रही है। तो हमें ये फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। और गिवन क्या है? गिवन है कि रेडियस किस स्पीड से बढ़ रही है? रेडियस इंक्रीज कर रही है कितना? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड 5 सेंटीमीटर बढ़ रही है रेडियस। तो रेडियस का रेट ऑफ चेंज कितना दे दिया गया है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रही है। इसका मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज दिया गया, हर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, वही रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज को कैसे डिनोट करते हैं? d/dt, यानी रेडियस का रेट ऑफ चेंज, तो dr/dt। वो कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है d/dt। तो इस एरिया को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारे पास आया dA/dt, जो कि हो जाएगा 2πr, और इंटू r का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो dr/dt रहा। अब क्या बोला गया है? ये आंसर है 2 × पाई। वो भी कब निकालना है? जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो चुकी हो। तो 2π6, और dr/dt भी कितना है? 5 है। तो 6 × 30, तो 60 हो गया ना। तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में डिस्टेंस दी जाती तो मीटर स्क्वायर होता। और रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज, तो पर सेकंड में रेट निकलता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये रही कहानी, ठीक है। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी लेता हूँ। एन एज ऑफ, एज मतलब कोई भी साइड, एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, या ऐसे क्यूब लिख देता हूँ, क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, वीडियो आप लोग स्किप कर दीजिए, एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, at the instant, उस क्षण पे, उस इंस्टेंट पे, when r equals to 10 सेंटीमीटर। ये कहानी गढ़ी गई है। तो देखो इसमें क्या है, सिचुएशन जो दी गई है वो क्या है? एक क्यूब है, उस क्यूब का जो एज है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कितना? 10 सेंटीमीटर पर, यार कुछ तो गड़बड़ लिख दिया क्या? एन एज ऑफ क्यूब, एन, हर क्वेश्चन में मैं गड़बड़ क्या किया? एन एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट, तो कुछ तो गड़बड़ हो गया है। ये है, मैं अपने हिसाब से लिखाता हूँ, इसमें मैंने गलती से क्वेश्चन को कम लिखा है। तो हमारे पास क्या बोला गया है कि एक क्यूब है, उस क्यूब का जो एक साइड है, एज है, वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ यार ऐसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम at a instant, at the instant when r equals to 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बोला गया है। तो पहले तो एक बात मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास सॉल्यूशन में लिखते हैं कि यार मान लो हमारे पास एक कोई क्यूब है, क्या है? एक कोई क्यूब है। तो उस क्यूब को हमने देखो बना भी दिया फटाफट, है ना। ये क्यूब है, उसकी एक साइड जो है, एक साइड क्या, सारी साइड बराबर होती हैं, तो हमने मान लिया x, उसकी साइड की लेंथ कितनी है? x, और इसी साइड का रेट ऑफ चेंज दिया गया है। तो हमारे पास गिवन कितना है? साइड का रेट ऑफ चेंज। तो जिसका रेट ऑफ चेंज है उसको d/dx/dt करते हैं कि नहीं करते हैं? तो साइड x है और x का रेट ऑफ चेंज dx/dt, जो कि गिवन है क्या? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से उसकी साइड बढ़ रही है। तो ये बताना है उसका वॉल्यूम किस स्पीड से बढ़ रहा होगा, वो भी कब? जब रेडियस, या फिर मैं ये कहूँ कि जो वो साइड है
जो साइड वो कितनी हो चुकी हो, या एज या साइड हमने बोला, इसको क्या बोल दो, एज बोल दो। जब हमारे पास एज है वो कितना हो चुका हो, 10 सेंटीमीटर हो चुका हो, तो हम ये क्या करते हैं, हमें इतना मालूम है वॉल्यूम की बात कही गई है, तो वी नो दैट कि जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम, अरे एक्स क्यूब होता है कि नहीं होता है, ये है। और मुझे निकालना क्या है, इसी का रेट ऑफ चेंज। तो हम क्या कर देंगे, जिसका रेट ऑफ चेंज निकाला उसको करेंगे डिफरेंशिएट टी के रेस्पेक्ट में, जो कि आएगा 3x क्यूब और फिर 3x स्क्वायर और dx अपॉन कितना, dt। नाउ अब हमें dv/dt तो निकालना है, तो आएगा 3 और इनटू कहाँ पर निकालना है, जब एज क्या हो चुकी हो 10 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर और इनटू हमारे पास dx अपॉन dt क्या दिया गया है, 10 दिया गया है इत्तेफाक से। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1000 इंटू 3 यानी कि 3000 और सेंटीमीटर में दिया गया है, तो क्या करोगे, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में होती है कि नहीं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। पता नहीं क्यों क्वेश्चन हमने अधूरा लिख दिया। चलो एक क्वेश्चन अगला फिर करने जा रहे हैं। आई होप इस बार हमने कंप्लीट क्वेश्चन लिखा होगा, थोड़ा सा बड़ा भी है ये क्वेश्चन, मैं बताता हूँ, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, मैं स्फेरिकल नहीं लिख रहा हूँ, बस बोल दे रहा हूँ, स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग at the rate of 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन, कब, जब रेडियस आर 8 सेंटीमीटर हो जाए, व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो ये रहा क्वेश्चन। अब इसको पढ़ते हैं। एक बलून है, गोल स्फेरिकल ही होता है, उसका वॉल्यूम इस बार दिया गया है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो हमें बताना उसका सरफेस एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा होगा, वो भी कब, जब उस बलून का रेडियस 8 सेंटीमीटर हो चुका होगा। तो देखो पहली बात तो जो गिवन है हमारे पास, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें मालूम है वी नो, क्या हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ठीक है ना, v वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है एक स्फेयर का वॉल्यूम। हमें दिया क्या गया है, इसके वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, तो यानी गिवन क्या है, वॉल्यूम को v से दिखाते हैं, इसका रेट ऑफ चेंज मतलब dv/dt, ये गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये गिवन है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस वाले को कर देता हूँ डिफरेंशिएट, क्या कर दूँ, डिफरेंशिएट। अगर मैंने डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास कितना आ गया, dv/dt, टाइम के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, जो कि हमारे पास आएगा 4/3 पाई और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² dr/dt। तो पहली बात 3 से 3 ये कट गया, तो हमारे पास dv/dt कितना आया, 4 पाई r² dr/dt। अच्छा dv/dt दिया है कितना 20, तो 20 = 4 पाई r² और r भी क्या है, r तब जब 8 सेंटीमीटर हो चुका है, तो 8 स्क्वायर, ठीक है ना, और इनटू dr/dt हमारे पास कितना आ रहा है, dr/dt, चलो ये मैं निकालना पड़ेगा, dr/dt ये गिवन नहीं है। तो एक काम करते हैं, 4 से कट गया 5 बार, है ना, तो हमारे पास बेसिकली आएगा कितना, dr/dt, ये आ गया हमारे पास 5/8² है ना, 5/8² तो आएगा ना, 5/8² यानी कि 64 लिख देता हूँ सीधे सीधे ना, क्यों पंगा रहे।
और ये पाई भी नीचे गया तो अपॉन पाई, ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों? रेडियस क्या है, एक हमारे पास लाइन ही तो है, हाँ, तो इसका सेंटीमीटर, रेडियस को तो हम सेंटीमीटर में ही नापेंगे, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में, तो ऐसे लिखेंगे dr/dt, क्योंकि रेडियस का रेट ऑफ चेंज निकल आया इस फॉर्म में। लेकिन इसका यूज क्या है, हाँ, यूज यहाँ पर होगा, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। तो अब नाउ मुझे किस पे वर्क करना, गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज करके मैंने ये निकाला, ये गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करके। अब जो पूछा है उसमें यही इन्फॉर्मेशन यूज हो जाएगी। तो हमने क्या निकाला, नाउ अपने को इतना मालूम है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr², ठीक है। और मुझे इसी का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट वो भी विद रेस्पेक्ट टू t। तो हमारे पास कितना आ गया, ds/dt, जो कि आया 4π इंटू फिर 2r dr/dt। तो हमारे पास आ गया 8πr dr/dt। तो हमारे पास ds/dt आ गया, सारी चीज़ें रख दो, इतना 8π और r की वैल्यू कितनी, जब 8 सेंटीमीटर हो चुका है तो 8, और dr/dt की वैल्यू कितनी है, साफ साफ दिया है, कितना 5/64π। तो एक काम करो, पाई से पाई मर गया और 64 डिवाइडेड बाई 64 हो गया यार ये। तो हमारे पास कितना आ गया, ds/dt आ गया ओनली 5। तो ये है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के बढ़ने का रेट, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से सरफेस एरिया बढ़ रहा होगा, और ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई होप जो चीज़ मैंने इसमें बताया वो चीज़ तुमको समझ में आई होगी आप लोगों को, और कैसे डील करते हैं ये समझ में आया। अभी तो हमने फर्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बता के और क्वेश्चन थोड़ा इजी टाइप पे करा है कि एक बार में हम निकालें, हमें फॉर्मूला पता है, हम रखेंगे और वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, अगले वाले वीडियो से हम इसी टॉपिक के बहुत अच्छे प्रॉब्लम लेना स्टार्ट करेंगे और 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।